प्यारे बच्चों, आज हिंदी व्याकरण के क्रम में हम जानेंगे रस क्या होता है। आप रस जानिए। किसी भी परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है, चाहे 12वीं तक की परीक्षा हो, एसएससी की परीक्षा हो, या फिर जीके जीएस का कोई एग्जाम दे रहे हो, रेलवे की परीक्षा हो, बैंकिंग बोर्ड हो, कोई भी परीक्षा आप देंगे तो ये उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आप ध्यान से जाने समझें कि रस क्या होता है। रस के बारे में बताया गया है कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, तीन तरह के भावों की कल्पना की गई है। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, तीनों का जब समायोजन होता है तो रस की उत्पत्ति होती है, रस की निष्पत्ति होती है। अब हम पहले ये समझें कि ये रस क्या है। तो किसी भी काव्य को सुनने, पढ़ने या देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, जो मजा हमको मिलता है, उसी मजा को, उसी आनंद को हम रस कहते हैं। अब जैसे बैठ के गीत सुन रहे हैं, कहानी पढ़ रहे हैं, कोई दृश्य देख रहे हैं, नाटक देख रहे हैं, या कोई भी ऐसा कार्य जो अब हमारे आंखों के सामने हो रहा है, हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं या फिर उसको पढ़ रहे हैं, इन सब करने से जिस आनंद की अनुभूति होती है या जो हमको आनंद प्राप्त होता है, जो मजा हमको मिलता है, उसी आनंद की अनुभूति को, उसी मजा को हम रस के क्रम में जानते हैं, वो रस होता है। तो ये आप जाने रस होता है। दूसरी बात, प्रत्येक मनुष्य के हृदय में सुसुप्ता अवस्था में बाय बर्थ, माने जन्म से ही रस सुसुप्ता अवस्था में उसके भाव उसके हृदय में सन्निहित होते हैं। कोई भी ऐसा हृदय नहीं है जिसमें सुसुप्ता अवस्था में अस्थायी रूप से रस न हो। तो रस तो सबके हृदय में अस्थायी रूप से होता है, लेकिन वो कैसे होता है? सुसुप्ता अवस्था में होता है। जब कोई दृश्य हम देखते हैं, जब कोई घटना घटती है, या जब कोई कार्य होता है जिससे अपने आप को हम आत्मसात करते हैं, तो उससे संबंधित जो अस्थायी भाव है वो जागृत अवस्था में आता है, उसी को हम रस कहते हैं। अब देखिए, अस्थायी भाव बताए गए हैं 9। कुल कितने अस्थायी भाव हैं? 9 अस्थायी भाव हैं, जिसमें एक होता है रति, शोक, उत्साह, हास, क्रोध, घृणा, भय, आश्चर्य, निर्वेद। ये अस्थायी भाव है। अब इनसे रस की निष्पत्ति कैसे होती है? तो पहले आप ये जानें कि विभाव क्या है। जैसे हम किसी मार्ग में जा रहे हैं और अचानक से कोई हिंसक जानवर हमारे सामने दिख गया, हम चुपचाप शांत मन से मार्ग में जा रहे हैं, कोई हिंसक जानवर हमारे सामने दिख गया, तो मैं उस हिंसक जानवर को देखने के बाद जो हमारे मन की स्थिति बनेगी, जो हमारे मन में भय आएगा, या फिर हम वहां भागने का जो उपक्रम करना चाहते हैं, पता लगता है पीछे कोई और दस्यु खड़ा है, या कोई और इस तरह का व्यक्ति खड़ा है, या इस तरह के जीव खड़े हैं, जिससे हमारे प्राण को संकट हो जाता है, तो हम क्या करते हैं? वहां से ऐसी स्थिति में वो जो दस्यु या हिंसक जीव है जिसके बीच में मैं अचानक से पड़ गया, वे विभाव होते हैं। क्या होते हैं? विभाव होते हैं। वो विभाव हो गया। उनको देखने के बाद जो दृश्य उत्पन्न होता है वो अनुभव होता है। हमारे मन में क्या विचार चलेंगे वो अनुभव होता है। फिर अपने बचाव पक्ष के लिए हमारा मस्तिष्क तेजी से काम करना शुरू कर देता है कि हम उससे कैसे बचें। अब बचने के लिए या तो हम घर वालों को बुलाते हैं, अपने किसी बड़ों को बुलाते हैं, किसी सहयोगी साथी को बुलाते हैं, शोर मचाते हैं, भागते हैं, या प्रहार करते हैं, या उससे भिड़ जाए। इतना सब करने के लिए हमारे मस्तिष्क में छोटे छोटे विचार आते रहते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। इन्हीं को हम संचारी भाव कहते हैं। ठीक, ये जो तत्क्षण जो विचार हमारे मन में आते हैं, जन्म लेते हैं और पुनः समाप्त हो जाते हैं, इन विचारों का बनना, समाप्त होना, बिगड़ना, इसी को हम संचारी भाव कहते हैं। और आपको पता है संचारी भाव की कुल संख्या होती है 33। संचारी भाव की संख्या क्या होती है? 33। तो आपने जाना विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, तीनों के संयोग से जो मन में स्फुटित भाव बनते हैं उसको हम रस कहते हैं। अब देखिए, रति में श्रृंगार होता है। श्रृंगार 2 प्रकार के बताए गए हैं, आगे चल के जिसका विभाजन होगा। श्रृंगार में एक होता है श्रृंगार। श्रृंगार के 2 पार्ट हुए। एक हुआ संयोग श्रृंगार, और अगला इसमें होता है वियोग श्रृंगार।
संयोग और वियोग 2 श्रृंगार होते हैं। तो ये इस प्रकार से रसों की संख्या 9 के बाद 2 और जुड़ी तो 11 हो गई। अब इसका रथी के बाद श्रृंगार होता है, श्रृंगार के बाद शोक में करुण होता है, और जब अस्थायी भाव वीर, उत्साह में वीर होता है, हास्य में हास्य होता है, क्रोध में रौद्र होता है, घृणा या जुगुप्सा में विभत्स होता है, भय में भयानक होता है, आश्चर्य विस्मय में अद्भुत होता है, और शांत में निर्वेद होता है, वात्सल्य होता है। 2 प्रकार के वात्सल्य है, एक वो भक्ति भगवान के प्रति है भगवत, और एक वात्सल्य प्रेम, ये विभाजन किए गए हैं। तो ये हम रस के बारे में जानेंगे। आगे कल जब हम क्लास लेंगे तो प्रत्येक रस का उदाहरण और उससे संबंधित जो कठिनाई होगी वो आपको बताएंगे। कल की हमारी क्लास जरूर अटेंड करिए। कल की क्लास में ये सभी रसों का अलग अलग उदाहरण दिया जाएगा, इनकी परिभाषा बताई जाएगी और इनके प्रयोग बताए जाएंगे। ये आप जान सकते हैं। इतना तक पढ़िए। कोई परेशानी आती हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।